मित्राणि अद्य वयं गङ्गाव्याकरणतः व्याकरणस्य एकं भागम् अव्ययं पठामः। अव्यय उन पदों को कहते हैं जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, अर्थात विभक्ति वचन लिंग इत्यादि का उन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। सूत्र की बात करें तो सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति अव्ययम्, अर्थात जो सभी लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, सभी विभक्तियों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, सभी वचनों में प्रयोग करने पर जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, यन्न वेति, वे पद अव्यय कहलाते हैं। यदि हम अव्यय की बात करें तो भेद के रूप में अव्यय के 5 भेद हैं: सर्वनामवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, कृदंत अव्यय और संख्यावाचक अव्यय। तो सर्वप्रथम हम सभी सर्वनामवाचक अव्यय के विषय में जानेंगे। अत्र, यहाँ, अतः इसलिए, इदानीम इस समय, इत्थम इसलिए, उभयत्र दोनों तरफ, उभयथा दोनों तरफ, स्थित उभयतः दोनों तरफ, एकदा एक बार, एकत्र इकट्ठा, एकतः एक से प्रारंभ होकर के। इसके अतिरिक्त किम, कुत्र, कदा, क्वा, कथम, कुतः, इसको मैंने आपको सप्तककार के रूप में भी अध्ययन कराया है। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। तत्, तदा, तत्र अर्थात वहाँ, अतः, तथा, तर्हि, दक्षिणतः, दक्षिणेन, परत्र, पूर्वत्र, परतः, पूर्वतः। यदि हम इनमें से कुछ का वाक्य प्रयोग करके अभ्यास करें तो हमें और भी पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा। यत्, यदा, यत्र, तथा, यतः, यदि, सदा, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वतः। इस प्रकार से ये सभी सर्वनामवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कुछ का हम सभी वाक्य प्रयोग करेंगे। अत्र स्पर्शफलकम् अस्ति, यहाँ पर टच स्क्रीन है। इदानीं वयम् अव्ययं पठामः, इस समय हम अव्यय पढ़ रहे हैं। सभागारस्य उभयतः मार्गः अस्ति, सभागार के दोनों तरफ मार्ग है। एकदा हिमाचल प्रदेशम् अगच्छम्, एक बार मैं हिमाचल प्रदेश गया। कुछ अव्यय पदों का सांगिक प्रयोग किया जाता है, उनके कुछ उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। यदा, तदा, यथा, तथा, यत्, तत्, जब, तब, जैसा, वैसा, यत्, तत्, यह, वह, यत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, यदि, तर्हि अर्थात तो ही, यावत, जितना, तावत, उतना। इनका उदाहरण हम देखेंगे। यदा अहम ग्रामम गच्छामि तदा आनंदम अनुभवामि, जब मैं गांव जाता हूँ तो आनंद का अनुभव करता हूँ। यत्र शर्करा भवति तत्र पिपीलिकाः आगच्छन्ति, जहाँ पर चीनी होती है वहाँ चींटियाँ आती हैं। यथा त्वं परिश्रमं करोसि तथा अंकान प्राप्नोसि, जैसा तुम परिश्रम करोगे उसी प्रकार के अंक प्राप्त करोगे। यावत् दुखम न भवति तावत् सुखस्य अनुभूतिर न भवति, जब तक हमें दुख नहीं होता है तब तक हमें सुख की अनुभूति नहीं होती, अर्थात दुख और सुख में अंतर प्राप्त नहीं हो पाता है। कालवाचकानि अव्ययानि, कालवाचक अव्यय की यदि बात करें तो अद्य, स्वः, परस्वः, ह्यः, परायः, प्रापरायः, सद्यः, अधुना, सम्प्रति, इदानीं। पुरा प्राचीन काल, चिरम प्राचीन काल, दिवा दिन, नक्तम रात्रि, प्रातः सायं, सदा सर्वदा, एकदा, कदा, कदा अर्थात कब। ये अद्य, स्वः, परस्वः हम सभी एक बार अभ्यास कर चुके हैं। अद्य, स्वः, परस्वः, प्रापरस्वः, अद्य, ह्यः, परायः, प्रापरायः। यहाँ ऊपर इनका कुछ उदाहरण दिया गया है। अद्य मंगलवासरः अस्ति, स्वः बुधवासरः भविष्यति, अर्थात कल बुधवार होगा। परस्वः गुरुवासरः भविष्यति, प्रापरस्वः शुक्रवासरः, ह्यः सोमवासरः आसीत्,
परायः रविवासरः, प्रापरायः शनिवासरः। आगे चलते हैं। स्थानवाचक अव्यय में अत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र, यत्र, अपरत्र, परत्र, अन्यत्र। अत्र अर्थात यहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, कुत्र अर्थात कहाँ, यत्र अर्थात जहाँ, अपरत्र अर्थात अन्यत्र, परत्र अर्थात दूसरे स्थान और अन्यत्र। इसको हम सभी पहले अध्ययन कर चुके हैं। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, इस क्रम में। अगले हैं कृत प्रत्ययांत अव्यय पद। कत्व प्रत्यय से युक्त अव्यय, लेप प्रत्यय से युक्त और तुमुन प्रत्यय से युक्त। यहाँ हम देख सकते हैं, छात्र पठित्वा लेखम लिखति, छात्र पढ़ करके लेख लिखता है। यूयम गृहम गत्वा पाठान स्मरत, तुम सभी घर जाकर के पाठ को स्मरण करते हो। वयम ज्येष्ठान नत्वा शालाम गच्छामः, हम अपने श्रेष्ठों को प्रणाम करके विद्यालय जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, हस धातु कत्वा प्रत्यय हसित्वा, क्रीड धातु कत्वा प्रत्यय क्रीडित्वा, जप धातु कत्वा प्रत्यय जपित्वा। कुछ हम नीचे उदाहरण दे रहे हैं, इनको आप सभी पूर्ण करेंगे। भ्रम कत्वा लिख, खाद, खन, क्रंद, धाव। क्रमशः यहाँ देख सकते हैं, पठित्वा, लिखित्वा, नर्तित्वा, स्नात्वा अर्थात नहा करके, गत्वा जा करके, खादित्वा खा करके, मिलित्वा, क्रीडित्वा, सूचयित्वा, पदित्वा, दत्वा, नत्वा, प्रेषयित्वा, हसित्वा, सुप्त्वा। लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय की विशेषता यह है कि जिन धातुओं में उपसर्ग जुड़ा होता है उन धातुओं में क्वा के स्थान पर लेप का प्रयोग किया जाता है। यथा लिख धातु कत्वा प्रत्यय लिखित्वा, किंतु यदि लिख धातु के पूर्व वी लगा हुआ है तो विलिख्य लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, हम सभी देख सकते हैं। वृद्धा उद्याने उपविश्य बालान पश्यति, वृद्ध महिला उद्यान में बैठ करके बालकों को देखती है। शिक्षकः आगत्य छात्रान् पाठयति, शिक्षक आकर के छात्रों को पढ़ाता है। पाचकः शाकं प्रक्षाल्य पाकं करोति, भोजन बनाने वाला सब्जियों को धुल करके भोजन बनाता है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण को देख सकते हैं। लेप प्रत्यय, प्रत्ययांत, अव्यय पद ये सभी हैं। विलिख्य, आगत्य, संप्रेष्य, संगृह्य, आदाय, अध्याप्य, स्वीकृत्य, आहूय, उपविश्य, उत्थाय, संस्मृत्य, आनीय, प्रवेश्य, परिवेश्य। तुमुन्तानि अव्ययानि, तुमुन प्रत्यय से युक्त अव्यय। अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। सह क्रीडितुम उद्यानम गच्छति, वह खेलने के लिए बाग में जाता है। माता पाकम क्रेतुम विपणीम गच्छति, माता भोज्य वस्तुएं क्रय करने के लिए बाजार जाती है। तुम लेखितुम लेखनीम आनयसि, तुम लिखने के लिए पेन लाते हो, इत्यादि। यहाँ पर हम सभी इस प्रकार देख सकते हैं, धातुओं के अंत में तुमुन प्रत्यय लगाए गए हैं। मित्राणि, वयम पुनः धातु इत्यादिकं दृष्ट्वा तुमुन प्रत्ययस्य किंचित शब्दं पठामः। तुमुन के कुछ शब्द यहाँ उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। पठितुम, खादितुम, चलितुम इत्यादि। अगला है संख्यावाचक अव्यय। अहम सकृत काशी नगरम गच्छामि, मैं आज काशी नगर गया। अगच्छम, तुम दिवसे द्विवारम पठ, तुम दिन में 2 बार पढ़ो। आवाम वर्षे त्रिवारम ग्रामम गच्छावः, हम दोनों वर्ष में 3 बार गांव जाते हैं, इत्यादि। यहाँ क्रमशः हम देख सकते हैं संख्यावाचक अव्यय। शब्द रूपों में स्त्रीलिंग द्वि का द्विधा विभागः वर्तते, त्रिधा, चतुर्धा। संख्यावाचक अव्ययों की बात करें तो यहाँ क्रमशः दिए हुए गए हैं। सकृत, द्वि, त्रि, चतुः, पंचकृत, एकशः, द्विशः, त्रिशः, चतुर्शः, पंचशः, शतशः, सहस्त्रशः, एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, षोडा, सप्तधा इत्यादि। कस्य विभागः कतिधा वयम एक बार हम द्रष्टुम शक्नुमः, ये सभी हम
पूर्व में उपपद विभक्तियों में पढ़ चुके हैं। इन सभी को प्रयुक्त करने में किस विभक्ति का प्रयोग होता है ये हमने देखा है। कुछ अव्यय पदों का संकलन यहाँ किया गया है, हम सभी क्रमशः देख सकते हैं। प्रातः सायं दिवानक्तम अद्य ह्यः स्वः यत्र तत्र इत्यादि क्रमशः हम पढ़ेंगे और इनके माध्यम से वाक्यों का निर्माण करेंगे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। छात्रों, जहाँ भी आपको कठिनाई हो रही हो आप व्यक्तिगत कमेंट करके अपने उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।